तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और वीएन टीवी के दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। और मैं सृष्टि और उपस्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप जानते हैं, मैंने पहले बहुत सारी प्रस्तुतियां दी हैं और मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं जीवन को कैसे देखता हूं। कुछ भी मत मानो, इसलिए हमेशा हमेशा जांचते रहो। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि मैं आपको सही जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसलिए ये मत सोचो कि मैं अब आपको सही जवाब देने वाला हूँ। लेकिन ये निश्चित है कि मेरे लिए ये काम करता है। तो मैं आपको इसके काम करने के तरीके को समझाने जा रहा हूँ और इसके साथ मैं ठोस कहानियाँ भी दूंगा, जिसका मतलब है कि मैं दिखावा नहीं करना चाहता। और ये मत समझना कि ये क्यों हो रहा है, बस ये कि तुम भी अपने जीवन में यही सब हासिल कर सकते हो। तो मैं तुमसे किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ, जैसे कोई भी दूसरे से अलग नहीं है। हम वास्तव में एक समान हैं, ही असल बात है। और पहला सवाल ये है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये सच में लोगों को बहुत सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और जीवन में कुछ सुखद चीज़ें होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ी असहज होती हैं और दर्द देती हैं और अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे दोनों होते हैं। तो ये लगभग यही द्वंद्व है, ये संदेह, ये द्वैत इस धरती पर हावी है, और मेरी ज़िंदगी भी। तो मैं बहुत लंबे समय तक बहुत खुश था और हाँ, मैं लगातार कार्यक्रम करता रहा। कह सकते हैं कि यह मेरे लिए एक तरह की बुनियादी सेटिंग है। शुक्र है भगवान का। और कभी कभी मेरे अंदर भी विरोधाभास का दूसरा पहलू आता है, जब हम कहते हैं कि जुनून दुख पैदा करता है। तो कितना दिलचस्प है ना। जुनून में ये राजस है और ये दुख पैदा करता है। तो जब तुम जुनूनी होते हो और इन चीज़ों में खुद को और गहराई से डुबोते हो, तो अंततः तुम दुखी हो जाओगे। कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जीवन इस तरह काम करता है और यह जीवन के अनुकूल है। तो मैं जीवन के वास्तविक चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई कहानी नहीं होगी। और पूरी दुनिया पर संदेह और द्वंद्व का बोलबाला है। और इन सब के अलावा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? खाता है, पीता है, टॉयलेट जाता है, साथी बनाता है, बचाव करता है, वो कुछ और नहीं करता। और यह ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। तो मैं कभी भी अच्छे और बुरे के बारे में बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं तथ्य साझा करूँगा जो मैंने खुद किए हैं। तो मैं भी यहीं से शुरू हुआ और मैं अपनी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यह जागरूकता मेरे लिए कैसे बदली। लेकिन ये तो जानवर भी करता है, तो फिर मैं जानवर से किस बात में बेहतर? देखो, जानवर भी खाता है, पीता है, टॉयलेट जाता है, साथी बनाता है, बचाव करता है, अपने परिवार की रक्षा करता है, अपने छोटे घोंसले की भी। तो हम इस बात में बेहतर हैं कि हमारे पास बुद्धिमत्ता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं ये करता हूँ तो इसका ये परिणाम है। फिर अगली बार अगर मैं फिर से ये करता हूँ तो शायद इसका फिर से यही या कुछ ऐसा ही परिणाम होगा। तो एक और एक, ये तीन नहीं होगा। हम इसे चाहे जैसे भी घुमाएं, ये गणित है। और मैं भी इस पर आया कि अगर मैं बदलता हूँ और बदलाव लाता हूँ तो मेरे जीवन में एक बदलाव होता है। और यह सवाल कानून में है। मैं कानून के बारे में और उसके दर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, और मेरे वर्तमान जीवन में यह कैसे प्रकट होता है कि हम इन लहरों पर कैसे सर्फ कर सकते हैं। तो आपके भाग्य का कर्म की लहरों से क्या संबंध है? हम इन पर कैसे सर्फ कर सकते हैं, यानी हम लहरों पर कैसे टिके रह सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कभी कभी हम सर्फ बोर्ड से गिर जाते हैं। मैं भी गिर जाता हूँ, ये तो स्पष्ट है। मैं फिर से चढ़ता हूँ और फिर से खड़ा होता हूँ और संतुलन बनाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं टिके रहूँ। देखो, क्या हम सच में एक ऐसे बांस के तिनके की तरह होंगे जिसे हवा इधर उधर उड़ाती है? मान लो अगर एक समय के बाद यह टूट जाए, क्योंकि बांस आसानी से नहीं टूटता, लेकिन अगर यह टूट जाए तो यह पानी की सतह पर इधर उधर बहता है। तो योगियों ने हजारों साल पहले इसे नोट किया और उन्होंने एक तैयार सामग्री बनाई, खुद योग को। देखो, योग उस एकता से आता है, योग शब्द से। और वास्तव में योगियों ने देखा, ये दृष्टा थे, बुद्धिमान लोग, जिन्होंने दिव्य प्रेरणाओं और ध्यान के माध्यम से योग की बुद्धिमत्ता को प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने अपने जीवन का भी अवलोकन किया। योग केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास भी है कि हम खुद अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार हैं। तो यह एक पूर्व निर्धारितता है। एक ऐसा फिल्म है जिसे एक मुख्य निर्देशक ने बनाया है। मैं इसे इस तरह से कहता हूँ, जैसे एक बैंड में जब एक रचना लिखी जाती है और गिटारिस्ट बाहर आता है और गिटार पर सोलो करता है, तो गिटारिस्ट को सोलो करने का मौका मिल सकता है, लेकिन जब उसका सोलो ख़त्म होता है तो उसे मूल रचना पर वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ और नहीं खेल सकते। क्योंकि अगर मैं अभी तुम्हारा पिल्ला होता तो हम वहाँ खेलते, या अगर मैं रात में आता तो मैं दूसरे पर नहीं जा सकता। तो जीवन में कुछ निश्चित चीज़ें होती हैं जिन्हें निर्देशक ने निर्धारित किया है, और हमारे पास सुधार के अवसर होते हैं, तो हम सुधार कर सकते हैं। ऐसा ही कहता हूँ। तो हम खुद अपने जिम्मेदार हैं
तो मैं इस पर आया हूँ कि मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूँ। तो ये नहीं हो सकता कि मेरी नाव सिर्फ एक बार यहाँ बहकर आए और एक बार वहाँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत होगा, है ना? मुझे ऐसा नहीं लगा, ये ऐसा नहीं दिख रहा था। तो हमारे पास दुख से मुक्त होने की क्षमता है। और कैसे हम यह कर सकते हैं कि सबसे पहले आप मानव जीवन के अर्थ को खोजें कि आपके जीवन का क्या अर्थ है। क्या आप इसीलिए पैदा हुए हैं कि अंत में आप मर जाएं? और फिर मैं नहीं जानता, आपने 40, 50, 100 या जितने भी साल जी लिए और फिर सुबह से शाम तक काम किया और अंत में आप गिर पड़े। क्या आपने एक परिवार बनाया? क्या यही जीवन का अर्थ है? और मैं कुछ समय बाद और गहराई से खोजने लगा और मैं कहता हूँ कि यह संभव नहीं है कि जीवन का अर्थ बस इतना ही हो। यहाँ कुछ और होना चाहिए, कुछ बड़ा निर्देशात्मक सिद्धांत, कुछ बहुत अधिक, जो मुझे दिखने लगा जैसे जैसे मैं खोजता गया। तो इसलिए कहा जाता है कि खोजते रहो और अंततः अगर तुम दस्तक देते हो तो दरवाज़ा खुल जाएगा। और पृथ्वी पर केवल इंसान है, यानी इंसान एकमात्र जीव है जो अद्वितीय बौद्धिक क्षमता रखता है। तो हम जानवरों से इस मामले में अलग हैं कि हम निर्णय ले सकते हैं कि अब मैं यह फिर से करूँगा और फिर से यह जोखिम उठाऊँगा कि वही होगा या कुछ समान होगा या मैं इसमें बदलाव करूँगा। क्योंकि आप बस समझते हैं कि अगर आप वही फिर से पाते हैं या कुछ समान, तो फिर वही होगा। तो अगर आप वर्तमान में मौजूद नहीं हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप संकेतों को नहीं देख पाएंगे। तो हर किसी के जीवन में संकेत होते हैं, ये सिर्फ मेरे जीवन में नहीं है। ये वास्तव में ऐसे संकेत हैं कि कोई व्यक्ति कुछ तीसरी बार कह रहा है और पहले 2 बार भी कहा था, बस आपने सुना नहीं। और फिर जीवन आपको यह चेतावनी देने की कोशिश करता है कि अब यह होने वाला है। और मेरे लिए ये एक समय के बाद एक पहेली की तरह और भी बेहतर तरीके से जुड़ने लगा। और एक समय के बाद आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? ये एक छोटा सा ट्रेलर है, बस आपको अगले भाग की सामग्री के लिए उत्साहित करने के लिए कि कैसे जैसे जैसे संकेत आते गए मैं पहेली के टुकड़ों को देख रहा था और मैं उन्हें जोड़ने लगा। हाँ, तो ये होने वाला है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है? तो जब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसकी कार ख़राब हो गई तो मुझे पता था कि मैं अगला होने वाला हूँ। आप तीसरे का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन तीसरे में मैं कार के साथ बाहर निकला और उसने पहले ही आवाज़ दे दी थी और मैं मैकेनिक के पास जा सकता था। तो ये हमेशा साबित होता है कि मेरे मामले में कम से कम, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ भी मत मानो, बस वर्तमान में ध्यान दो कि हम हमेशा पहले से चेतावनी दिए जाते हैं। मामला ये है कि क्या आप वर्तमान में मौजूद हैं? तो क्या आप वर्तमान में ध्यान दे रहे हैं? तो इसलिए संगीतकार भी ऐसा करते हैं, क्योंकि तब आप ध्यान देते हैं, वरना आप ध्यान नहीं देते क्योंकि आप वहाँ नहीं होते। आपके विचार आपको कहीं और ले जाते हैं तो आप वहाँ नहीं होते। तो जब मैं किसी का इलाज कर रहा होता हूँ और वह अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा होता है और फिर मैं किसी चीज़ में सवाल पूछता हूँ और कुछ समय बाद वह उस पर जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वह वहाँ नहीं होता, बस कुछ बड़बड़ कर रहा होता है, उसने बड़बड़ाया और वह उस पर जवाब नहीं दे सकता। आप वर्तमान में मौजूद नहीं हैं, आपको वर्तमान में मौजूद रहना चाहिए। मेरे लिए ये योग ने मुझे वर्तमान में रहने का अनुभव दिया। इसका मतलब है कि मैं घटनाओं की श्रृंखला को समझ सकता हूँ, संबंधों को देख सकता हूँ। तो वास्तव में कुछ संबंध हैं, मैं इन्हें आपके लिए समझाऊंगा। कानून व एकता है, लेकिन हम किसके साथ एक होते हैं? तो हमारे अंदर जो भगवान है उसके साथ। तो और क्या? तो और कुछ नहीं है, ये हर किसी में है और सर्वशक्तिमान है। तो ये यहाँ है, हर चीज़ में मौजूद है। इसका मतलब है कि यह डर में भी मौजूद है। तो मेरी राय है कि पूरी दुनिया के बारे में अब ये है कि सब कुछ ठीक उसी तरह है जैसे होना चाहिए, ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या तुम इस वर्तमान युग में इंसान बने रह सकते हो या तुम जानवरों के स्तर पर वापस चले जाते हो, खुद को नीचे गिरा लेते हो? ये तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, अभी कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तो शुभ प्रभात, वर्तमान में चयन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। हालांकि अब हर कोई यह मानता है कि निर्णय हो चुका है। असल में या तो हम इस दिशा में जा रहे हैं या इस दिशा में। तो या तो तुम नीचे की ओर बढ़ते हो और वापस उस खाने पीने, यौन संबंध बनाने, बचाव करने, शौच करने की स्थिति में चले जाते हो, या तुम रास्ते पर चलते हो और धीरे धीरे और अधिक जागरूक होते जाते हो और तुम देखोगे कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो हम डर पर भी वापस आएंगे, ठीक है? तो मानवता की एक ही जाति है, एक ही भगवान है जो सार्वभौमिक भगवान है, और यही वास्तविकता है, ये और वास्तविकता नहीं है। तो जब मैं शाओलिन कुंग फू में इस स्तर तक पहुंचा कि अंत में मैंने बच्चों को कुंग फू सिखाना शुरू किया, तब मैंने शाओलिन कुंग फू में भी पाया वहाँ चान बौद्ध धर्म है, योद्धा बौद्ध धर्म है। जब मैंने ताओ ते किंग पढ़ा तो मैंने ताओ में भी भगवान को पाया। तो जब मैं ताओवादी रिट्रीट्स पर गया, चीकुंग और ताइची कैंपों में, मैंने वादास मिहाली के पास सीखा, वह मेरे गुरु थे। तो वहाँ मैंने भगवान को पाया। तो भगवान हर चीज़ में मौजूद है। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि वह छोटी आकृति जो वेदी पर है, दाढ़ी वाला,
खींची हुई आंखों वाला है। बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि वह कहेगा कि यह मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान हर चीज़ में मौजूद है। क्या तुम समझते हो? तो मैं लगभग यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरे जीवन का बाकी का लक्ष्य यहाँ से शुरू होता है। मैं इस कपड़े में इसलिए हूँ ताकि मैं योग के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकूँ। इसका मतलब है कि मैं लोगों में भगवान के प्रति विश्वास को जागृत करना चाहता हूँ और उन्हें उनके अपने भीतर ले जाना चाहता हूँ। यह मेरा लक्ष्य है। मैंने अपने गुरु को भी बताया कि मैं अगले 50 वर्षों तक यही करना चाहता हूँ, और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि तुम इस तरह के कपड़ों में और भी ज़्यादा लोगों को देखोगे। तो कभी कभी मैं सिविल कपड़े पहनता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अब कम ही पहनूंगा, और मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ भी मत मानो, सब कुछ जांचो, मैं बस कह रहा हूँ। योग को साकार करना मतलब है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, ठीक है? तो भगवान को हमारे भीतर साकार करना है, क्योंकि वो हमारे अंदर है, किसी और में नहीं। लेकिन इसके लिए एक सही जीवन जीना होगा और 9 द्वारों वाले शहर को साफ रखना होगा। तो तुम्हारे पास एक शरीर है जिसमें 9 छिद्र हैं, 9 द्वार हैं, और अगर तुम इन्हें साफ रखते हो तो ये तुम्हारी नाक, तुम्हारे कान हैं, और मुझे लगता है कि मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही समझ जाओगे। अगर तुम इन्हें साफ रखते हो और साफ जीवन जीते हो तो तुम एक पूरी तरह से अलग तरंग को महसूस करोगे और एक पूरी तरह से अलग दुनिया को देखोगे। तुम घटनाओं को एक अलग तरीके से देखोगे। तो तब से तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाती है और तुम सब कुछ देख पाते हो। तो तुम देख पाते हो कि क्या होने वाला है, और तुम ये इसलिए देख पाते हो क्योंकि वह पहले से ही वहाँ है। तो सब कुछ एक साथ है, अतीत, वर्तमान, भविष्य, हाँ, एक साथ है। बस ये सवाल है कि क्या तुम इसे महसूस करते हो, क्या तुम समन्वित हो? तुम्हें समन्वित होना चाहिए। मैं योग के साथ समन्वित होता हूँ। अगर तुम कहीं और समन्वित हो, सब कुछ, जैसे कि चियोंग ताई ची या बहुत कुछ, तुम समन्वित हो सकते हो। बस तुम्हें अपना रास्ता खोज लेना है। तो मेरे गुरु हमेशा मुझसे कहते थे, स्वामी जी, महेश्वरानंद स्वामी जी, की अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। क्या तुम जानते हो, अभ्यास ही गुरु बनाता है। और फिर उसके बाद से जियो और ऐसा करो। तो बस ऐसा मत करो जैसे वो लोग जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि वे बहुत आध्यात्मिक हैं और मुझसे मिलने आते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम वास्तव में ऐसा कर रहे हो? वो कहता है कि उसके पास इसके लिए समय नहीं है। तो मैं कहता हूँ अब तुमने वास्तव में सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लिए हैं, उन्हें दीवार पर टांग दिया है, और ये अच्छा है तो इसे वॉलपेपर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा है अगर तुम इसे जीते हो। तो जब भी तुम कुछ शुरू करो, कृपया इसे इस तरह करो कि तुम पूरी तरह से उसमें डूब जाओ। तो जी लो, तब ये तुम्हारा होगा। इससे पहले ये तुम्हारा नहीं है। तब तक तुम सिर्फ कोशिश कर रहे हो। तुम्हें इस सब को जीना होगा। और मैंने अपने जीवन में इन योग के नियमों और मूलभूत बातों को अपनाना शुरू किया, और तब मैंने समझना शुरू किया कि अगर मैं इन्हें अपने जीवन में शामिल करता हूँ और अपने जीवन को बनाता हूँ, जिसका मतलब है कि मेरे पास एक दिनचर्या है, एक ढांचा है, तो इसमें एक अनुशासन भी है, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण है। बस तभी कुछ होगा। अगर तुम योजना नहीं बनाते तो कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ तो होगा। तो फिर वह होगा जो तुम चाहोगे, या कुछ ऐसा, या फिर किसी चीज़ में कुछ होगा, कुछ निश्चित रूप से होगा। और मैंने समझा कि अगर मैं योजना बनाता हूँ तो मैं इसे इस तरह कहता हूँ कि मेरे पास एक योजना है, तो एक मूल योजना है, लेकिन यह कभी भी बदल सकती है, जैसे कि मार्केटिंग योजना, तिमाही, छमाही, वार्षिक, और फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन मेरे पास योजनाएं हैं। तो मेरे अगले 50 सालों के लिए मेरा लक्ष्य है, और यह लिखा हुआ है, इसे जमा किया गया है, और यह एक थीसिस की तरह है कि मैं लोगों की सेवा करूं और उन्हें योग के माध्यम से सिखाऊं, ताकि मैं सबसे पहले अपने साथी मनुष्यों की सेवा कर सकूं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर यह होता है। तो चलो देखते हैं कि यह क्यों है कि जीवात्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा होती है। तुम एक जीवात्मा हो, एक व्यक्तिगत आत्मा। तुम यहाँ आए, तुम आनंद लेना चाहते थे। तुम इस धरती पर आए और तुमने कहा कि मैं आनंद लूँगा और सब कुछ अच्छा होगा, मैं इसे कर लूँगा। और तुम आए, एक शरीर चुना, है ना? तुमने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के साथ एक शरीर, एक अवतार को संतुलित किया, और फिर आत्मा उसमें प्रवेश कर गई, और फिर तुम अपने छोटे से कर्तव्य के नृत्य को करते हो। क्या तुम जानते हो जीवात्मा है? और जब आपको इसके अधिकार का एहसास होता है, तब जीवात्मा स्वयं आत्मा के साथ एकजुट हो जाता है। आत्मा वह आत्मा है और परमात्मा खुद भगवान है। तो ये सब हमारे अंदर है। और एक समय के बाद जब दर्पण साफ़ हो जाता है, क्योंकि उसने इसे क्लीनर से अच्छे से साफ़ किया है, तब वह यह महसूस करेगी कि अरे ये तो मैं हूँ, तो ये मैं हूँ। तो मुझे एहसास हुआ कि शीशे में दिखने वाला शख्स मैं ही हूँ। तो वह मुझ पर नज़र डालता है। तो मैं अपने जीवन में इस जगह तक पहुँचा हूँ
और चूंकि आत्मा सर्वोच्च आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, इसलिए वे मूल रूप से समान हैं। तो ये बड़ा इस तरह दिखता है कि एक समुद्र है या महासागर है और एक बारिश की बूंद है। तो जैसे बारिश की बूंद भी एक समय के बाद महासागर में वापस लौटती है, फिर से ऊपर उठती है, भाप बनती है और फिर से संघनित होती है। तो ये एक शाश्वत चक्र है, ये संसार है। तो संसार इस तरह काम करता है। ठीक इसी तरह जीवन और मृत्यु भी। तुम आते हो, एक शरीर धारण करते हो, तुम्हारे पास एक योजना होती है और तुम या तो इस योजना को साकार करते हो या नहीं। तो तुम जानते हो, ज़्यादातर लोग, मैं कहता हूँ, खाते हैं, पीते हैं, यौन संबंध बनाते हैं और बचाव करते हैं। ये यही कर रहा है। तो तुम इससे कुछ नहीं साकार करोगे, लेकिन तुम कुछ साकार करोगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारे जीवन में स्थायी खुशी का अनुभव करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। देखो, बहुत से लोग स्थायी खुशी को, यानी खुशी को आनंद के साथ मिला देते हैं। आनंद वह है जब तुम्हारे पास एक खूबसूरत पल होता है, जब तुम अपने साथी के साथ होते हो। ये आनंद है। आनंद क्षणिक होता है। तो एक पल में यह है, अगले पल में यह नहीं है। क्या आप जानते हैं, स्थायी खुशी हमेशा बनी रहती है। और तुम सोचते हो, या जब लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि तुम थोड़े अजीब हो, क्योंकि तुम लगातार हंसते रहते हो। तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम आनंद में हो। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आनंद में भी रह सकते हैं। ये एक शाश्वत मुक्ति है, एक खुशी है। आप बस अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अपने रास्ते पर हैं और आप इसे कर रहे हैं, और ये आपके लिए भी वही है। और सृष्टि की उपस्थिति की शक्ति का यह दूसरा भाग तत्वों और गुणों के बारे में है। तो चलो देखते हैं योग में तत्व और गुण क्या हैं। तत्व वे मूल तत्व हैं, 5 तत्व। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। सही है। तो यहाँ सब कुछ है और ये गुणों के साथ जुड़ता है। गुण बंधनकारी शक्तियाँ हैं। ये बंधनकारी शक्तियों के साथ जुड़ने लगते हैं और तब कुछ बनता है। तो शुरुआत में लौकिक शास्त्रों के अनुसार कुछ नहीं था। ये एक शून्यता है, लेकिन इसमें सब कुछ निहित है। तो ये खुद में संपूर्णता है, बस खाली है। तो तुम यह अनुभव कर सकते हो जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और कुछ समय बाद, जब तुम चेक जमा करने की चिंता नहीं कर रहे होते, जब नल से पानी नहीं बह रहा होता और जब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा होता, जैसे कि कोई आरा चला रहा हो या कुछ और। तो एक समय बाद तुम उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां तुम्हारे अंदर एक शून्यता होती है और तुम शून्यता तक पहुंच जाते हो। शून्यता एक अद्भुत चीज़ है क्योंकि उसमें सब कुछ निहित है, सब कुछ संभावित है। तो कुछ भी संभव है। सवाल ये है कि तुम क्या चाहते हो और मुख्य निर्देशक क्या चाहता है। तो वहाँ मुख्य निर्देशक भी है, जानते हो। और फिर समय के साथ तुम समझ जाओगे कि सबसे अच्छा यह है कि तुम वही करो जो मुख्य निर्देशक कहता है, क्योंकि यह तो ठीक है। निष्क्रिय ऊर्जा एक असीमित शक्ति है, सब कुछ निहित है। सृष्टि इस बात से शुरू हुई कि सर्वव्यापी दिव्य चेतना ने पहले कंपन में रूप धारण किया। तो एओएम त्रिमूर्ति है। यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव विनाशक और पुनः सृष्टिकर्ता, मुक्ति देने वाला है। तो ये मायने नहीं रखता कि हम हंगरी में हैं या यूक्रेन में हैं या हम भारत में हैं। हर किसी में ये 3 ऊर्जा होती है। इससे तुम सृष्टि कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम कुछ बना सकते हो, उसे बनाए रख सकते हो। जैसे तुम एक घर बना सकते हो, उसे बनाए रख सकते हो क्योंकि तुम उसकी सफाई करते हो, समय समय पर उसका नवीनीकरण करते हो, उसे रंगते हो या सजाते हो। और फिर जब तुम कहते हो कि ठीक है, अब एक नया बनाना है, तुम उसे फिर से बना भी सकते हो। तो तुम्हारे अंदर शिव ऊर्जा भी है। अगर तुम चाहो तो तुम इसे तोड़ भी सकते हो और एक नया बना सकते हो। ध्यान दो कि सृष्टि बहुत रोमांचक है क्योंकि सब कुछ लगातार सृजित हो रहा है। हर विचार, हर बोला गया शब्द, हर क्रिया हम इस पल में सृजन कर रहे हैं। वेदों में इसे नरकट सहित पपरा ब्रह्मा कहा गया है, ताकि ध्वनि का सर्वोच्च रूप है। तो पहले यह ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ और फिर इससे सृष्टि बनी जो सब कुछ समाहित करती है, वह है ओम। मैंने शिव की सक्रियता के बारे में कहा और वहाँ पुरुष और प्रकृति हैं। पुरुष प्राचीन चेतना है और प्रकृति प्राचीन स्वभाव है। तो ये दोनों हैं। प्रकृति दिव्य ऊर्जा है, शाश्वत त्रिमूर्ति है और पुरुष दिव्य आत्मा है। प्रकृति में 3 गुणों की प्रेरक शक्तियां बनी और वह तुम्हें भर देती है। गुण, तमगुण। तो जब कोई अज्ञानता में जीता है तो उसे अभी तक नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तो मैं भी काफ़ी समय तक इसी में था। मैंने सोचा कि सुबह उठूंगा, शोरूम में जाऊंगा,
फिर शुक्रवार रात को पार्टी करने जाएंगे, फिर सप्ताहांत में लड़कियों के साथ घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। और ये सब ठीक चल रहा था, जैसे सब कुछ ठीक था, क्योंकि तब ऐसा था। मैं डर गया था। मैं अक्सर कहता हूँ, मुझसे अज्ञानता मत दिखाओ। और वहाँ चित्रण है गतिविधि, गति, बेचैनी और जुनून की। जब कोई बहुत बेचैन होता है तो वह जुनून की गुणवत्ता में होता है। ये बंधनकारी शक्तियाँ होती हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम उसके साथ जुड़ते हो, अगर तुम उसके साथ मिलते हो, तुम उसमें भागीदार बनोगे। तो अगर तुम बहुत जुनूनी हो तो तुम दुख भी सहोगे, क्योंकि जुनून के साथ दुख भी आएगा। यह निश्चित है, क्योंकि मैंने भी इसका अनुभव किया है और योगियों ने भी। तत्व और गुण प्राचीन शक्तियाँ हैं जो भौतिक और आकाशीय स्तर पर प्रभाव डालती हैं। तो हर जगह ये हम पर प्रभाव डालते हैं। तो मानव शरीर में ब्रह्मांडीय शक्तियाँ होती हैं, ये चक्र होते हैं। आप ये सब जानते हैं, मैं सभी चक्रों के बारे में नहीं बताने वाला। ये ऊर्जा केंद्र हैं और तुम अपने ऊर्जा केंद्रों पर भी प्रभाव डाल सकते हो। योग में आसनों के माध्यम से, यानी स्थितियों और मुद्राओं के माध्यम से, और प्राणायाम श्वसन तकनीक के माध्यम से और भी प्रभाव डाल सकते हो। यहाँ भी 72,000 नाड़ी हैं जहाँ ऊर्जा बहती है। ये तंत्रिका तंत्र के समान है। इसे पूरी तरह से स्थापित किया जा सकता है। तो मानव शरीर एक चमत्कार है। तुमने आज एक चमत्कार पाया है। तुम जन्मे हो और ज़्यादातर लोग इस चमत्कार का उपयोग नहीं करते, बल्कि बस अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि सब कुछ संयोग है, कुछ होगा, फिर कुछ होगा और फिर कोई आएगा जो कुछ कहेगा। तो यह निश्चित है कि ऐसा ही है। बस मृत्यु आती है जो अचानक आती है, जिसे हम कहते हैं, और तब यह होता है कि तत्व टूट जाते हैं और वे ब्रह्मांड में वापस लौट जाते हैं। उसके बाद तुमने शक्ति खो दी, तो वहाँ से तुम्हारे पास कुछ करने का कोई मौका नहीं है। फिर तुम वापस आओगे तो वह एकता जो तुम्हें मिली है, जो तुम्हारे पास है, यह वह क्रेडिट है जो तुम्हारे खाते में है। इसे अच्छे से उपयोग करना चाहिए और तुम इसे एक्सेस कर सकते हो। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि तुम कैसे इसे एक्सेस कर सकते हो। तो जन्म का चक्र लगातार घूमता रहता है। ये संसार का चक्र है, ये लगातार घूमता है, जैसे गिलहरी जब पहिए में दौड़ती है। आत्मा अस्तित्व के चक्र में यात्रा करती है, उसके कर्मों और उसके कार्यों के आधार पर। तो जो तुमने किया, जैसे तुमने कार्य किए, अंत में परीक्षा आती है जब तुम वहाँ अकेले होते हो और कुछ नहीं होता। मैंने भी लोगों के साथ लंबे समय तक अस्पताल में काम किया। मैं अपनी माँ की मृत्यु के समय वहाँ था, मैंने उसका हाथ पकड़ा। तो ये चीज़ें जीवन में अनुभव करना ज़रूरी है, ताकि तुम्हारे पास इस बारे में वास्तविक ज्ञान हो, न कि सिर्फ कोई कहानी सुनो जो शायद कभी सच हो। लेकिन मैं हमेशा जानने के लिए उत्सुक था कि यह कैसे होता है। और बहुत से लोगों का वहाँ दिमाग बिखर जाता है और उनकी आदतें टूट जाती हैं, क्योंकि वहाँ वे नहीं जानते कि क्या करना है। तो वहाँ तुम पहले से ही असुरक्षित हो और इंतज़ार करना बेकार है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आखिरी पल तक मत रुको, क्योंकि तुम पछताओगे कि तुमने अपना जीवन बर्बाद किया। मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं सबको जागरूक कर सकूँ और किसी और चीज़ के लिए नहीं। ये मेरी जीवन की जिम्मेदारी है। कानून की परंपरा के अनुसार 8.4 मिलियन प्रकार के जीवित प्राणी हैं। देखो, ये बहुत आसान है, हम जैविकी की कक्षा में नहीं जाएंगे, लेकिन असल में इसके 3 समूह हैं। तो हवा में, ज़मीन पर, ज़मीन के नीचे, और पानी में रहने वाले जीव हैं। तो हम इसमें अब नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्पष्ट है, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक से बनाया गया है। तो सृष्टिकर्ता शानदार है जैसे उसने खेल को बनाया। सवाल ये है कि क्या तुम खेल को जानते हो? मैंने वेदों के बहुत से अध्याय पढ़े हैं और वेदों में मैंने मूल रूपरेखा पाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम एक वॉशिंग मशीन खरीदते हो तो तुम उसे इधर उधर दबा सकते हो। यह भी किया जा सकता है और फिर तुम समझ जाओगे कि वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि मैं तब तक दबाता रहता हूँ। लेकिन जब जीवन में एक मूल उपयोगी मार्गदर्शिका होती है, तो अगर तुम उसे पढ़ते हो और यह बिल्कुल इस तरह लिखा गया है कि इसे समझा जा सकता है, क्योंकि अगर तुम नहीं समझते तो मैंने भी बहुत से लोगों से पूछा है, अगर तुम समझ जाते हो तो तब से तुम समझ जाते हो कि यह तुम्हारे लिए हो रहा है, क्योंकि तुमने समझा और फिर तुम्हें बस इसका उपयोग करना है। तो तुम जीवन के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका जानते हो और फिर तुम इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, और तब तुम सिर्फ मॉडलिंग नहीं कर रहे हो, तुम जानबूझकर जी रहे हो। योग का अभ्यास व्यक्ति के विकास को समर्थन और तेज़ी प्रदान करता है। तो अगर तुम योग करते हो तो तुम अपने आप को एक ऐसी तेज़ी से बढ़ने वाली पथ पर रख लेते हो। चेतना का विकास दिव्य अस्तित्व की स्थिति में, समाधि में पूरा होता है। मैं भी समाधि में गया था, मास्टर प्रकाश पर।
मैं तुमसे सुझाव देता हूँ कि तुम इसे अनुभव करो, तो ये अच्छा है कि तुम जाओ, जितने ज़्यादा मास्टरों को आजमाओ और अनुभव करो, क्योंकि इसने मुझे भी बहुत कुछ दिया। हम 5 दिन की रिट्रीट में थे और ये अभ्यास शानदार हैं और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई इन चीज़ों का अनुभव करता है तो ये बहुत अच्छा है। और जब जानने वाला ज्ञान और ज्ञान का विषय एक हो जाता है, तो जो खोजता है वही है जो वह खोजता है। तो असल में तुम खुद को, हर कोई खुद को खोज रहा है, बस आम तौर पर बाहर खोजता है। तो इसे अंदर ही खोजना चाहिए और पहले तुम्हें अंदर ही व्यवस्था बनानी होगी। और इसे व्यवस्थित करने के लिए योग में ठीक वही हैं, वे उपकरण हैं जिनसे तुम ये कर सकते हो। तो योग को इस तरह से सोचो जैसे कोई प्रोफेशनल टेक्नीशियन तुम्हारे पास आता है और एक बैग खोलता है और उसके पास हर चीज़ के लिए चाबी होती है। तो तुम सीधे उस सर्किट डिवाइस को नहीं छुओगे और ना ही मैं, वह जानता है कि कहाँ छूना है, उसके पास इसके लिए चाबी भी है। योग इस तरह से बनाया गया है, ये बिल्कुल हज़ारों सालों से है, एक परिपूर्ण प्रणाली है और इसे जाना जा सकता है। मैं 11 साल से योग का अध्ययन कर रहा हूँ। 2013 में मेरे गुरु महेश्वरानंद स्वामी जी ने मुझे सिखाया, योग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक प्रणाली है, और मैं उसका भक्त शिष्य बन गया। और सब कुछ है, यानी सब कुछ लिखा हुआ है और यह बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे है, क्योंकि किताबें मेरे पास बाद में आईं, जैसे ये सब मेरे साथ हुआ। और जब मैंने किताब पढ़ी तो मैंने बस यही देखा कि ओह भगवान, ये ऐसे ही काम करता है, सच में ये लिखा हुआ है। तो मैंने पहले किताब नहीं पढ़ी और फिर यह सब बना, बल्कि ये पहले ही हो चुका था। मैंने पढ़ा और कहा, वाह, मैं यही ढूंढ रहा था, ये जवाब। तो इसका जवाब आपको अपने कानून में मिलेगा। आप आसन के साथ अभ्यास शुरू करते हैं और फिर हम धीरे धीरे योग में आगे बढ़ते हैं। गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, गुरु और शिष्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि अब एक परंपरा है और अब इसे ऐसे करना है। नहीं, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर नेमित सिलाड 1 साल पहले सरपा के साथ गया होता तो शायद नेमित सिलाड नीचे आ गया होता, क्योंकि एक सरपा ने बताया जो ऊपर जा रहा था कि उसने उसे वहाँ ठंड से कांपते देखा, लेकिन वह रुक नहीं सका क्योंकि वह किसी को नीचे ला रहा था। तो सरपा हिमालय पर चढ़ाई करते हैं और इस दौरान वे खुद की फ़ोटो नहीं खींचते, बल्कि लोग वहाँ जाते हैं, झंडे लगाते हैं और वे अच्छे लोग होते हैं। सरपा ये एक दिन में 3 बार कर सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार तो ज़रूर। और सरपा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरपा हिमालय को जानता है। तुम चाहे जितना भी वहाँ चढ़ने की कोशिश करो, मैं भी पहले दीवार पर चढ़ चुका हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं दीवार पर चढ़ गया और 30 मीटर ऊंचा गया, ये नहीं है कि मैं हिमालय भी चढ़ सकता हूँ। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना इस धरती पर कोई साकारता नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि यह ठीक इसी तरह से सोचा गया है कि गुरु तुम्हारे अंदर है, तो गुरु वह तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलती है तब तुम अपने गुरु को देख पाते हो। मेरी तीसरी आंख 2013 में खुल गई और मैंने महेश्वरानंद स्वामी जी को देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक फावड़े के साथ निकल जाऊंगा, क्योंकि यह ठीक 15 मार्च मौकन था। अगर आप गूगल पर देखेंगे तो 15 मार्च 2013 को सबसे ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। पूरे पश्चिमी क्षेत्र में बर्फ़ गिर गई थी, ट्रैक्टर चल रहे थे और मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक फावड़े के साथ स्वामी जी के पास वेपे के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि वेपे मेरे शंबा तेल के पास था और मैं टारनोक से गया, जिसका मतलब है कि कम से कम 200 किलोमीटर। मुझे लगा कि गुरु मुझे बुला रहे हैं, मुझे लगा कि अब समय आ गया है और मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक फावड़े के साथ निकल जाऊँगा। तो तुम इसे महसूस करोगे और तुम इसे महसूस करोगे और यह होगा, बस इसे होने दो। तो अपनी विवेकशीलता को विकसित करो, अपनी निर्णय लेने की क्षमता को कि ऐसा है वैसा है। मैं कभी बुरा या अच्छा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि ऐसा और वैसा है, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा गुरु कौन है। और गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। पत्नी के बिना काम नहीं चलेगा। गुरु कौन है? तो सबसे पहले सिखाने वाले होते हैं। सिखाने वाले तुम्हारे शिक्षक होते हैं। वे ऐसे होते हैं जैसे तुम्हारी माँ, पिता, आंगनवाड़ी की दीदी, आंगनवाड़ी के भाई, शिक्षिका, शिक्षक, और फिर ये सब क्रम से चलता है। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारा गुरु, ये सब क्रम से चलता है। और यह सिखाने वाले गुरु हैं, वे भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर तुम नृत्य करना सीखना चाहते हो तो तुम्हें एक नृत्य गुरु की ज़रूरत है। लेकिन वह तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु नहीं हैं, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़े नहीं हैं, वह तुम्हारे शरीर और नृत्य से जुड़े हैं, लेकिन वह भी बहुत महत्वपूर्ण है।
और फिर है दीक्षा गुरु, जो तुम्हारी आत्मा के आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो तुम्हें एक मंत्र देते हैं। और अगर तुम उस मंत्र का जाप करते हो तो तुम लगातार उनके साथ जुड़े रहते हो। या ऐसा है कि अगर मैं इस माला को घुमाता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि मुझे यह मंत्र मिला है, तो ये ऐसा है जैसे मैं फ़ोन पर कॉल कर रहा हूँ और वह लगातार लाइन पर हैं। इस तरह से मंत्र की कल्पना करो। देखो, मन का मतलब है मन को साफ करना, मुक्त करना और मन को ऊंचा उठाना। देखो, मन तुम्हारी आदतों का है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम्हारी परवरिश, ये सब तुम्हारे मन में है। और चूंकि मन दुनिया को बनाता है, इसलिए भारत में कहते हैं मनुमात्र जगत। यह एक प्राचीन कहावत है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे लिए साकार होगा। जिसका मतलब है कि अब मैं तुम्हें एक ठोस उदाहरण भी बताता हूँ। मेरे बचपन में मैंने देखा कि मेरे पिता कभी कभी मेरे भाई को वहीं छोड़ देते थे। देखो, पापा बहुत काम करते थे, थक जाते थे, और जब वह घर आते थे तो कहते थे, अच्छा तो मेरे छोटे बेटे तुम बुरे थे पापा। और देखो, मैं डर गया था क्योंकि मैंने कहा, मैं बहुत पतला था, कि ओह भगवान बस मुझे मत मारना। और फिर मेरे भाई को वहीं छोड़ दिया और मैं उसे देख रहा था। और फिर समय के साथ मेरे भी बच्चे हुए, मेरे 3 बेटे हैं। और मैं इस पर इतना गर्व नहीं करता, लेकिन मेरे 29 साल के बेटे का नाम भी चाबी है। कभी कभी जब वह प्राथमिक विद्यालय में था और उसके कुछ झगड़े होते थे, तब मैं भी थका हुआ होता था और कभी कभी एक थप्पड़ लग जाता था। और जब मैंने बच्चों को यह समझाया कि यह हाथ हिलता है और यह मेरे पिता का हाथ है, यह मैं नहीं हूँ, बल्कि यह पल में या वर्तमान में है, और तुम अपने आप को देखो। और कहते हो कि अगर मैं इंतज़ार करूँ, ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, तो मैं इसे क्यों आगे बढ़ा रहा हूँ। और मुझे इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालने में बहुत समय लगा, क्योंकि ये जागरूकता और अवलोकन है। और समय के साथ मेरी बैठने की स्थिति भी ऐसी थी कि मैं अपने पिता की तरह साफ बैठता था। तो हम इन चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। तो एक बच्चा इस तरह काम करता है, जैसे कोट्रल सी सोट्रल बी। तो तुम कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो। मन एक रजिस्टर की तरह है, जन्म से ही इसमें सब कुछ दबा हुआ है, और तब से यह सब कुछ सुनता है, देखता है, महसूस करता है, छूता है। तो दुनिया तुम्हें अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रोग्राम करती है। इसको पहचानने के लिए बहुत जागरूक होना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद मैंने ये देखना और पहचानना शुरू किया कि अरे, ये तो मैं नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे पिता हैं। तो ये मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरी माँ ने भी यही कहा, बिल्कुल यही कहा माँ ने। और एक समय के बाद मैंने इन चीज़ों का सामना करना शुरू किया, क्योंकि तुम पहचानते हो तो पहचान होती है। और एक समय के बाद मंत्र 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 अभ्यास बिना किसी और तरीके से नहीं होगा। तो जो लोग कहते हैं कि अरे कुछ ना कुछ तो होगा, ये सब बेकार हैं, इसे ऐसे भी किया जा सकता है, मेरे लिए यह काम आया कि मैंने अपने मन को साफ़ किया। अभी भी मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरा काम क्या है। तो फ़र्क ये है कि अब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। तो तुम्हें कहीं ले जाने वाला वही है जिसके पास ज्ञान है। जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा, इस पर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम कर्म को देखेंगे, क्योंकि ये कहीं ज़्यादा रोमांचक है। इसके लिए मेरे पास कहानियाँ भी होंगी। तो कर्म, देखो, कर्म वह कारण और प्रभाव है, क्रियाएं, क्रियाओं का क्षेत्र। ये वास्तव में न्यूटन ने भी इसी तरह पाया, प्रभाव के खिलाफ प्रभाव। तो सभी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं प्रभाव डालता हूँ और फिर ये वापस आता है। तो मैं एक बूमरैंग फेंकता हूँ और बूमरैंग वापस आएगा। और कर्म क्रियाएं हैं और भाग्य कारण और प्रभाव है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन हम कर्म कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैंने समझा नहीं तब तक मैं भी इधर उधर ही काम करता रहा, और मेरी ज़िंदगी और इसके परिणाम एक बेतरतीबी थी। विचार, बोला गया शब्द, क्रियाएं और ऐसे कार्य जिनसे तुम कहते हो कि तुम किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो कि वह कुछ करे, और वह तुम्हारे लिए वह कर देता है। उसे भी कर्म मिलता है और तुम्हें भी कर्म मिलता है। तो कर्म से भागने का कोई रास्ता नहीं है, ये ठीक से ब्रह्मांड में निर्धारित है। ये एक मुख्य सिद्धांत है। मुख्य सिद्धांत, मुख्य नियम वह है कर्म। इसका मतलब है अगर तुम किसी पर भरोसा करते हो और किसी के खिलाफ किसी पर भरोसा करते हो तो तुम्हें भी वही कर्म मिलेगा। तो हो सकता है कि वह प्रतिशत में ना हो, लेकिन हर किसी को मिलता है। तो कारण और प्रभाव वापस आएगा। लेकिन ये कैसे और कब वापस आता है, ये तो रोमांचक है। तो हमारी मौत के बाद शरीर विघटित हो जाता है, तत्व अपनी मूल स्थिति में लौटते हैं, लेकिन हम बिना शरीर के आत्मा के रूप में रहते हैं।
तो ये तब होता है जब कोई व्यक्ति खुद को देखता है, जैसे कि वह पढ़ चुका है और कार में है और वह बताता है कि उसने खुद को देखा। बिल्कुल, उसने खुद को देखा, क्योंकि वह पहले ही अलग होना शुरू कर रहा था, यानी वह शरीर से बाहर निकलने लगा था। तो यही है जिस पे ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे नाजुक भौतिक आवरणों में, हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और कारणात्मक शरीर में हमारी भावनाएं, हमारा ज्ञान और हमारी यादें संरक्षित होती हैं। तो सब कुछ संरक्षित होता है और तुम सब कुछ अपने साथ एक विंचेस्टर में ले जाते हो। कुछ भी नहीं खोएगा। बस सवाल ये है कि तुम्हारी वर्तमान ज़िंदगी में क्या सक्रिय होगा। हम इसमें भी जाएंगे कि कौन कौन से कर्म होते हैं। संचित कर्म है, ये तुम्हारे पिछले जीवन का कर्म है। तो तुमने अपने पिछले जीवन में कर्म बनाए, और फिर आता है प्रारब्ध कर्म, जो तुम पाओगे, जो परिपक्व हो गया है। तो जो परिपक्व हो गया है वो अब तुम्हें मिलेगा और फिर वह तुम्हारे पास आएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, तुमने अपने पिछले जीवन में एक तीर छोड़ा और वह तीर तुम्हारी ओर आ रहा है। और अचानक जब तुम मंत्र जाप करते हो, जब तुम सकारात्मक कार्य करते हो, जब तुम सही तरीके से जीते हो, तो तुम उसकी उड़ान को थोड़ा बदल सकते हो। सामिगी ने हमें इस तरह सिखाया कि तुम सिर में नहीं लगते, बल्कि मान लो कि तुम्हारे कंधे पर लगते हैं। तो ये तो मायने रखता है ना। तो अब तुमने खुद को सिर में मारा, या मान लो कि यह तुम्हारे कंधे को छू गया या तुम्हारी टखने को। तो हाँ, कर्म के साथ इतना किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम यह ज़रूर पाओगे। सवाल यह है कि तुम इसे किस हद तक पाते हो। तो हमारे लिए, उदाहरण के लिए, मेरे बेटे के साथ, हनुमान के साथ, हम कार में जा रहे थे और फिर एक डिवाइडेड हाईवे था जहां हम दोनों तरफ जा सकते थे। रात का समय था, अंधेरा था, रोशनी थी, बहुत ध्यान देना पड़ रहा था। और अचानक मैंने महसूस किया कि स्टीयरिंग को दाईं ओर खींचो, क्योंकि एक कार सामने आ रही थी। और उस पल में मैंने आवाज़ सुनी, मैंने उसे तस्वीर में भी देखा और मैंने स्टीयरिंग व्हील को खींच लिया, तो एक कार सामने आई। बस इस फ़र्क के साथ कि मेरे बेटे ने पीछे से कहा, जब हम कार में रुके, क्योंकि मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाया, उसने कहा, ये क्या था पापा? तो मैंने कहा, हमने ज़ोर से ब्रेक लगाया क्योंकि मैंने कहा कार सामने आ रही थी। लेकिन पापा, यहाँ कुछ सही नहीं है। तो तुम जल्दी नीचे चले गए जब कार आई। तो मैंने हनुमान को देखा, क्योंकि वह भी वहाँ है, बच्चे काफ़ी उपस्थित हैं। अगर वे बस गैजेट्स में नहीं लगे हैं और उनकी ध्यान भंग नहीं हो रही है कि कार अभी बाहर नहीं आई थी, मैंने पहले ही स्टीयरिंग व्हील खींच लिया। और जब मैंने स्टीयरिंग व्हील खींचा, कार बाहर आई। तो अब हम यह नहीं देखेंगे कि पहले क्या था, मुर्गी या अंडा। लेकिन जीवन ने मुझे कई बार यह साबित किया है कि तुम अपने कर्म से बच सकते हो, तुम अपने कर्म को सुधार सकते हो। तो हम कहते हैं कि तीसरा मेहमान कहता है कि उसकी टखना मुड़ गया है और मैं पहले ही तीसरे टखने का इलाज कर रहा हूँ। तो फिर मैं उस पल पर ध्यान देता हूँ और मैं ठीक बाहर निकलता हूँ और मेरी टखनी नहीं मुड़ी। तो सब कुछ हाँ है और सब कुछ तुम्हारे सामने रखा गया है। सवाल ये है कि आप अपने जीवन में कितने व्यवस्थित हैं। तुम ट्यूनिंग को ऐसे हासिल कर सकते हो जैसे जब पियानो को ट्यून किया जाता है और वह पियानो को सही करता है ना। क्योंकि अगर ये गलत है तो वहाँ सुनाई देता है कि वहाँ कुछ सही नहीं है। तो तुम भी ऐसे ही हो। तो इंसान एक वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र को ट्यून किया जा सकता है। तुम योग के साथ, आसनों के साथ और मूवमेंट्स के साथ ट्यून कर सकते हो, क्योंकि हम कल सुबह साथ में आसन करेंगे। मैं तुम्हें एक पूरी तरह से अलग तरह की मूवमेंट सीक्वेंस सिखाने जा रहा हूँ। तुम वर्तमान में रहने और ध्यान देने लगोगे और तुम संकेतों से ये देखोगे कि अगले कुछ पलों में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं तुम्हें यह सुनिश्चित करता हूँ। तो जो लोग योग का पालन करते हैं और जो लोग योग को गंभीरता से लेते हैं, वे ट्यून होना शुरू करते हैं, ट्यून में रहते हैं और अपने जीवन में और अधिक आत्मविश्वास के साथ जीने लगते हैं। जिसका मतलब है कि बहुत ही कम ऐसा होता है जब वह सर्फ बोर्ड से गिरता है। तो तुम और भी बेहतर तरीके से बने रहते हो, संतुलन बनाते हो और छोटे और बड़े लहरें आती हैं, लेकिन तुम सर्फ बोर्ड को संभाल सकते हो। अगले हिस्से में हम प्रस्तुति को जारी रखेंगे। अब मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर आराम करेंगे और आपका ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।